एसीएन न्यूज़ के सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। कमला नेहरू महिला महाविद्यालय की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मुदिता प्रवीण श्रीवास्तव के द्वारा एक शोध किया गया और उसे पुस्तक के रूप में लिखा गया, जिसके बाद उसका इनॉग्रेशन किया गया। ग्रामीण समाज में लिंग भेद एक समाज शास्त्रीय अध्ययन, जबलपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्र के विशेष संदर्भ में यह पुस्तक लिखी गई है। दरअसल डॉक्टर मुदिता प्रवीण श्रीवास्तव का यह शोध है जो उन्होंने किया है और इस शोध ग्रंथ का विमोचन कार्यक्रम आयोजन किया गया, जहां पर उनके गाइड के अलावा अन्य गणमान्य अतिथियों की मौजूदगी में इस पुस्तक का विधिवत विमोचन किया गया। इस अवसर पर दमोह जिले के सुधी साहित्यकारों, प्राध्यापकों सहित अन्य लोगों की उपस्थिति रही। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन न्यूज़। श्रीवास्तव सर, आप भी सरस्वती पूजन के लिए सादर आमंत्रित हैं। आदरणीय सर, आप भी ग्रामीण समाज में लिंग भेद एक समाज शास्त्रीय अध्ययन। इस पे मतलब आज की बात नहीं है, काफी पुरानी है। और फिर इन्होंने जो काम किया वो जबलपुर शहर में किया। जबलपुर शहर में भी लिंग भेद है, ऐसा अपन कह सकते हैं, क्योंकि पुस्तक में ग्रामीण क्षेत्र दिया था, लेकिन आज भी अगर आप देखें शहर और गांव दोनों जगह लिंग भेद की आपको समस्या देखने को मिलेगी। जितने भी सोनोग्राफी सेंटर हैं, शिक्षित हो या अशिक्षित हो, सभी की एक है कि हमारा जो बच्चा है वो क्या है, मेल या फीमेल, ये चाहत सब रखते हैं। और आप देख रहे हो जितने भी जनसंख्या के आंकड़े आते हैं उसमें हमेशा ये दिया जाता है कि लिंग अनुपात अभी भी घटता ही आ रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा सुधार नहीं हुआ। हरियाणा तो सबसे बुरी स्थिति में है। मध्य प्रदेश में भी मुरैना, भिंड मुरैना में हालात बहुत खराब है। दमोह में भी कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, लेकिन बड़े शहर जितने हैं वहाँ पे भी अगर आप देखेंगे संख्यात्मक दृष्टि से, चूँकि शहर को माना जाता है कि शहर काफ़ी डेवलप है, विकसित है, यहाँ भेदभाव नहीं है, लेकिन अभी भी शहरों में भी आपको बराबर भेदभाव देखने को मिलेगा। उन्होंने गुरु शिष्य की परंपरा को निर्वाह करते हुए हमारे मध्य प्रदेश और भारत शासन उच्च शिक्षा विभाग की मर्यादा को आगे बढ़ा करके शोध कार्य किए, बौद्धिक नए दिशाबोध दे करके एक आयाम गढ़ा। उस आयाम में डॉक्टर मुदिता श्रीवास्तव, जो मध्य प्रदेश समाज शास्त्रीय परिषद के हमारे मित्र सदस्य रही, और मैं आशा करता हूँ कि मध्य प्रदेश समाज शास्त्रीय जो परिषद है वह शिक्षाविदों से भरा रहे, भरपूर उसमें आप लोग शोध कार्य करें, शोध की प्रारचना करें और बच्चों को नई एजुकेशन पॉलिसी में अपने शोध कार्य का, अपना बौद्धिक विकास जो आपने गढ़ा है छात्रों के बीच सामंजस्य पूर्वक करके उनको अग्रसर होने में अपनी सहभागिता प्रकट करें। सोनोग्राफी सेंटरों में जितनी भीड़ रहती है, गांव का आदमी तो पहुंच भी नहीं पाता वहां पर और उनके रेट देखकर। लेकिन ये जो भ्रम था वो इस बात में तो दूर कर दिया कि लिंग भेद के लिए जो समाज की जो आज स्थिति है उसके लिए शिक्षा उत्तरदायी नहीं। अशिक्षितों से ज्यादा तो शिक्षितों में इस भेदभाव को आगे बढ़ाने में बहुत सहयोग दिया है। मैं यदि अपने घर की बात करूं, पड़ोस की बात करूं, किसी और की बात करूं, बिल्कुल सही है कि हर घर में
पहले बच्ची को जन्म देने वाली बहू को सास के जिस तरीके से व्यवहार का सामना करना पड़ता था, ये किसी से छुपा नहीं है। आज भी ठीक है कि लड़कियां बहुत आगे बढ़ गई हैं लड़कों के मुकाबले। हम भी जब थे प्राइमरी में को एजुकेशन में पढ़े, उसके बाद में किसी और स्कूल में पढ़े। इस विषय पर अपनी अंतर्दृष्टि और विचार साझा कर रहे हैं। मेरा उद्देश्य यही था कि अगर 10% भी लोग मेरे इस पुस्तक से प्रेरित हो पाए, आगे बढ़ पाए या इस समस्या को खत्म कर पाए, तो मेरे पुस्तक लिखने का जो उद्देश्य था वो सफल हो जाएगा। सर्वप्रथम तो मैं इस पुस्तक के विषय पर प्रकाश डालना चाहती हूँ कि मैंने क्यों लिया। जब मैं बहुत छोटी सी थी, मुझे बचपन से ही आसपास की महिलाओं की जो भी पीड़ा होती थी, समस्या होती थी, बहुत विचलित करती थी और मुझे लगता था कि मैं किस प्रकार से इनकी समस्याएं दूर करूं और मैं इन्वॉल्व भी हो जाती थी उनकी समस्या में, चाहे वो महिला मेरी परिचित हो ना हो, वो चाहे मेरी मदद लेना या ना, लेकिन मैं इन्वॉल्व हो जाती थी। मुझे बहुत कष्ट होता था। इसलिए जब मुझे रिसर्च का मौका मिला तो मैंने दीक्षित सर से ये विषय लेने के लिए जिद की कि मुझे इसी विषय पर कुछ करना है। हालांकि जिस पद पर मैं हूँ उसमें मुझे कोई पावर नहीं रहता है कि मैं कुछ अपनी तरफ से कर सकूं, लेकिन अगर हम जिस क्षेत्र में हैं उसी क्षेत्र में महिलाओं को कर सकें, आगे बढ़ा सकें। जैसे मैं जबलपुर में भी गर्ल्स कॉलेज में रही, यहाँ भी गर्ल्स कॉलेज में हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि जो लड़कियाँ मुझसे जुड़ें वो आगे बढ़ें, कुछ बने और अपने साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ स्वयं आवाज उठा सकें। और इस सब की शुरुआत हम देखें तो हमारे घर से ही होती है, क्योंकि समाज ने कार्य बांट रखे हैं। ये कार्य स्त्री का है, ये पुरुष का है, ये काम घर की महिलाएं करेंगी, ये पुरुष करेंगे। और अगर महिलाएं तो बाहर आ गई हैं, पुरुष के कार्य क्षेत्र में आ गई हैं और सफल भी हैं। मैं आप सबसे सारे काम छोड़ करके एक अनुरोध करूंगा। समाज शास्त्रियों ने और सब ने अपनी बात को यहाँ पर रखी। एक जोरदार तालियां मुदिता बहन के लिए जरूर बजाएं। जब आदरणीय सर कह रहे थे कि जबलपुर क्षेत्र के ग्रामीण अंचल में एक महिला और जिसके छोटे छोटे से बच्चे, और वो एक शोध कार्य कर रही है, और वो शोध कार्य भी इस जो विषय है जिसका कि जो समसामयिक है और सदियों से हमारी तो ये मानसिकता रही है कि घर में नई नवेली बहू आती है तो उसके लिए या तो सौभाग्यवती भाव या पुत्रवती भाव का आशीर्वाद दिया जाता है। और सर ने बताया था कि हरियाणा या राजस्थान, सर सोनोग्राफी तो बहुत अतीत की चीज हो चुकी है। आजकल तो हम देखते हैं कि यदि बेटियां जन्म भी लेती हैं, हम कितनी ही उच्च शिक्षा की बात करें, हम कितने ही शिक्षित होने की बात करें, लेकिन यथार्थ में हम देखते हैं, सर मैं जिस कॉलेज में हूँ, गर्ल्स कॉलेज में, और बेटियों से भी बात करता हूँ। मेरी पुस्तक ग्रामीण समाज में लिंग भेद जबलपुर जिले के संदर्भ में मेरी आज उसका विमोचन किया है मैंने। और ये मैंने 4 क्षेत्र लिए हैं गांव के, जबलपुर के 4 तहसील, पनागर, पाटन, मझौली और कुंडम, जिसमें कुंडम जनजाति बहुल क्षेत्र है। और जहां मैंने वहां पर अध्ययन करा और ये देखा कि ग्रामीण महिलाओं की स्थिति काफ़ी ख़राब है। उसका एक मुख्य कारण तो शिक्षा मान सकते हैं, परंतु अगर आज हम देखें तो ग्रामीण समाज के साथ साथ शहरों में भी बहुत महिला और पुरुषों में भेदभाव है, जिसका केवल शिक्षा ही नहीं है, हमारी मानसिकता बहुत आवश्यक है बदलना। शिक्षित तो हम बहुत हो चुके हैं, शिक्षा का स्तर तो बहुत अधिक बढ़ चुका है, परंतु मानसिकता अभी भी हमारी वहीं की वहीं है। भौतिक रूप से तो आगे बढ़ गए हैं, परंतु अभौतिक चीज़ें जैसे हमारे विचार, हमारी रूढ़ियाँ, हमारी परंपराएं, हमारी संस्कृति, ये अभी भी पुरुष को ही प्राथमिकता देती हैं, पुरुष समाज प्रधान को ही प्राथमिकता देती हैं और महिलाएं कहीं ना कहीं जरूर पुरुषों से पीछे ही मानी जाती हैं। इसी के लिए आज हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं और मेरी पुस्तक का विमोचन हुआ है। बहुत सौभाग्य है कि इस पुस्तक के विमोचन में मेरे गाइड, जिन्होंने मुझे पूरे पीएचडी की यात्रा में मार्गदर्शन दिया, वो आज जबलपुर से यहाँ पधारे हैं। और केपी सर, प्रिंसिपल पीजी कॉलेज,
वो यहाँ पर आए हुए हैं, और MPV में पदस्थ सुपरिटेंडेंट इंजीनियर श्री चौधरी सर यहाँ पर आए हुए हैं, और सारे मेरे सहयोगी साथी PG कॉलेज और सारे कॉलेजेस के यहाँ पर पधारे हुए हैं, जो मेरा उत्साहवर्धन क्या कर मानते हैं आप सकते हैं। सरकार की जितनी योजनाएं हैं महिलाओं के लिए वो क्या नाकाफी है? योजनाएं तो ठीक है, लेकिन उन योजनाओं का सही क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। हमें सोच बदलनी है। योजनाओं का लाभ लेने के लिए पुरुष अपनी पत्नी को, अपनी बेटी को आगे कर देते हैं और योजनाओं का लाभ ले लेते हैं, लेकिन घर में देखा जाए तो उनको दोयम दर्जे का ही माना जाता है, समाज में उनको दोयम दर्जे का ही माना जा रहा है। इसलिए हमें पुरुषों की सोच बदलनी है और महिलाओं की सोच इस तरह से बदलनी है कि हम अपनी आवाज़ उठा सकें, अपने लिए बोल सकें। राहुल राखियाँ स्वदेशी फैंसी राखियों के निर्माता एवं थोक विक्रेता। राखियों में है दम, दिल्ली मुंबई से है रेट कम। मेन ब्रांच बस स्टैंड कुम्हारी, दमोह ब्रांच सत्कार होटल के नीचे। राहुल राखियाँ।